जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड परिचय पार्ट 45 यानी 45वीं क्लास में। दोस्तों आज की जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है उधम सिंह नगर जिले के बारे में। पिछली क्लास दोस्तों हमने की है वो भी उधम सिंह नगर पार्ट 1 किया है और आज की क्लास में हम उधम सिंह नगर पार्ट 2 करेंगे। क्योंकि दोस्तों उधम सिंह नगर एक मैदानी बड़ा जिला है और इसकी बहुत सी प्रमुख बातें हैं जो हमको धीरे धीरे कवर करनी है, अच्छी तरीके से समझ लेना है, ताकि कुछ भी क्वेश्चन में अगर उधम सिंह नगर से जुड़ा आता है तो हम उसे आराम से सही आंसर पर सही टिक लगा सकें। तो दोस्तों हमें मिल रही है कि उधम सिंह नगर जो हमारा जिला है इसके कौन से प्रमुख धार्मिक स्थान है जो प्रसिद्ध हैं। तो पहला दोस्तों यहाँ पर आ गया है हमारे सामने नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा। तो नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा दोस्तों आप उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है और यहाँ पर गुरु नानक देव जी आए थे। नानक मत्ता साहिब में हर वर्ष मेला लगता है और यहाँ पर दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं और इसे बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। पूरे गुरुद्वारे को आप वीडियोस में चित्र के माध्यम से या इमेज के माध्यम से आप नेट पर भी इसे देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा दोस्तों साहिब गुरुद्वारा है। कटरिया देवी मंदिर के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा। ये नवरात्रि जब चलती है दोस्तों तो उस समय यहाँ पर मेला लगता है, नवरात्रि के समय में, याद रखना है आपको। और फिर हमारा तीसरा दोस्तों यहाँ पर स्थान है वो है चैती देवी मंदिर के बारे में भी आपने सुना होगा। तो चैती देवी मंदिर दोस्तों जो आपके काशीपुर और बाजपुर के बीच में यहाँ पर आपको यह देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, काशीपुर और बाजपुर के मार्ग पर आपको चैती देवी का मंदिर मिलता है। और मोटेश्वर महादेव मंदिर के बारे में भी आपको अच्छे से पता होगा, ये भी दोस्तों प्रसिद्ध है। तो जो दोस्तों उधम सिंह नगर हमारा जिला है इसके जो प्रमुख धार्मिक स्थान है तो वो दोस्तों ये हमारे नानक मत्ता साहिब हो गया, कटरिया देवी मंदिर हो गया, चैती देवी मंदिर हो गया, मोटेश्वर महादेव मंदिर हो गया। तो ये हमारे उधम सिंह नगर जिले के दोस्तों धार्मिक स्थान है जो प्रमुख धार्मिक स्थान है, प्रसिद्ध भी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों हम कि उधम सिंह नगर के बारे में थोड़े फिर से हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, इसको भी समझ लेते हैं कि उधम सिंह नगर जो जिला है दोस्तों हमारा, तो इसको अकबर के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो अकबर ने 1588 में जो राजा रूपचंद हुए दोस्तों, जो राजा रूपचंद हुए उनको दिया था या फिर हम कह सकते हैं उनको सौंपा था। तो राजा रूपचंद जो हुए उनको किसने सौंपा है दोस्तों हमारे जिले को? अकबर ने। कब? 1588 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको डेट, ये सन है, इसको याद रखना है अच्छे से आपको दोस्तों। इसी में हमारे उधम सिंह नगर जिले में पंतनगर शहर है, पंतनगर एक स्थान है। इसके बारे में दोस्तों आपको जरूर पता होना चाहिए कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पंतनगर स्थान उत्तराखंड में कौन से जिले में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये उधम सिंह नगर जिले में पंतनगर है दोस्तों। और ये जो प्रसिद्ध है तो ये अपने कृषि विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। पंतनगर काय के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? अब तो वहाँ पर दोस्तों कॉलेज भी बन गए हैं या फिर वहाँ से पुल भी है उस क्षेत्र में। लेकिन जो इसकी प्रसिद्ध है, भारत के दोस्तों जो प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। सन भी हमको पता होनी चाहिए। तो 1960 में इसकी स्थापना की गई थी और ये देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक चीज और दोस्तों आपको याद रखनी कि हर वर्ष यहाँ पर कृषि कुंभ मेला लगता है और यहाँ पर किसानों को विभिन्न तरीके से दोस्तों जानकारी कृषि के बारे में दी जाती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो बीज होते हैं फसल के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यही हमारे जो काशीपुर शहर है उधम सिंह नगर में, तो यहीं पर दोस्तों इसको IIM की स्थापना 2011 में की गई थी। तो काशीपुर को दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि गोविसाड़ भी हम पुराने ग्रंथों की तरफ चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हिनस्यांग है दोस्तों जो चीनी यात्री, जब उसने भी अपने वर्णन किया है अपने लेख में, उसने भी बताया है गोविसाड़ के बारे में। ठीक है दोस्तों। और काशीपुर के बारे में आपको ये याद रखना है कि जो हमारा IIM है इसकी स्थापना 2011 में की गई थी और ये काशीपुर में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि IIM है वो कहाँ पर है उत्तराखंड में, तो आपको पता होना चाहिए कि उधम सिंह नगर जिले के ये काशीपुर शहर में। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं उधम सिंह नगर की भौगोलिक क्षेत्र के बारे में भी समझ लेते हैं कि इसकी चारों तरफ ये किस तरीके से घिरा हुआ है, कौन कौन से इसके राज्य या फिर किस देश से इसकी सीमा लगती है। तो सबसे पहले दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा बनाता है हमारा उधम सिंह नगर जिला, तो वो पूर्व में नेपाल देश से बनाता है, नेपाल देश से इसकी सीमा लगती है। तो इसके वही दोस्तों इसकी जो उत्तर में नैनीताल जिले से इसकी सीमा बनती है और उत्तर पूर्व में चंपावत जो जिला है दोस्तों हमारा उत्तराखंड का, उधम सिंह नगर से सीमा बनती है। अब हम चलते हैं दोस्तों दक्षिण में। तो दक्षिण में जो उत्तर प्रदेश राज्य है
इसके दोस्तों ये 4 जिलों से इसकी सीमा लगती है। 4 जिलों से इसकी सीमा लगती है दक्षिण में। आपको याद रखना है कौन कौन से जिले हैं दोस्तों। पीलीभीत से आप शुरू करेंगे, पीलीभीत, फिर दोस्तों आपका आएगा बरेली, फिर रामपुर और मुरादाबाद, और फिर मुरादाबाद। तो ये बहुत लंबी सीमा बनाता है उधम सिंह नगर जिला दोस्तों, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और दोस्तों जो हमारा उधम सिंह नगर जिला है, इसका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। यानी उधम सिंह नगर के अधिकतर जो लोग हैं वो कृषि करते हैं, तो हमेशा इसका मुख्य व्यवसाय कृषि कहलाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, हमेशा के लिए आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों। वही इसका जो कृषि में दोस्तों जो ये फसल करते हैं यहाँ पर, तो धान, गेहूं, गन्ना, सरसों इसकी मुख्य फसलें हैं। और वहीं पर जो फल की उत्पादन की फसलें हैं वो दोस्तों तो आप देखते ही होंगे कि सीजन में बिकते रहते हैं। तो अमरूद के सीजन में अमरूद, आम के सीजन में अमरूद। तो यहाँ पर जो अधिक फसलें भी होती हैं फलों में, तो वो आम, अमरूद और लीची की होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है दोस्तों। और वहीं तो इसका जो लिंग अनुपात है, साक्षर दर दोस्तों मैं पिछली वीडियो में ही बता चुका हूँ कि उधम सिंह नगर का 73% यानी 73% है। और आज की क्लास में दोस्तों आपको ये लिंग अनुपात के बारे में भी मैं बता दूंगा। अच्छे से याद रखना है आपको कि 1000 पुरुष पर 930 महिलाओं का होना है। ठीक है। 1000 पुरुष पर 930 महिलाओं का होना है, ये आपको अच्छे से याद रखना है और आपको समझ लेना है। आपको ये बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में दोस्तों हमने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी को हासिल किया है जो उधम सिंह नगर से जुड़ी हुई है। उधम सिंह नगर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं इन इन्फॉर्मेशन से, तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको क्लास जरूर पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों इसका आप सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट लें और इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखें। अगर दोस्तों आपको उधम सिंह नगर जिले से इम्पोर्टेंट कुछ हासिल हुई हो जानकारी, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे आपके सब्सक्राइब की बहुत जरूरत है।